आपको सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आप ये सोचने पर जरूर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोरोना महामारी के समय भी जान से ज्यादा कीमती राजनीति है। अब इन तस्वीरों को आप देखिए। ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें हैं देवास के हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र की, जहां उपचुनाव के प्रचार के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पहुंचे थे। इस दौरान हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी मौजूद रहे। तस्वीरों में दिख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां बुरी तरह से उड़ाई गई हैं। जीतू पटवारी समेत ज्यादातर लोग मास्क लगाए नजर ही नहीं आ रहे। मास्क है नहीं। कलेक्टर के आदेश पर जिले में टोटल लॉकडाउन है, फिर भी भीड़ इकट्ठा कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। मामला और भी तब ज्यादा गंभीर हो गया जब ये क्षेत्र कोरोना की नजर से संवेदनशील है, क्योंकि जहां भी कांग्रेस नेताओं के चुनावी दौरे किए हैं वो सभी क्षेत्र कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जीतू पटवारी जिस समय पहुंचे उस समय से लेकर उनके संबोधन तक चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ थी। एक दूसरे से लोग बिल्कुल सटकर बैठे थे। लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। देखिए ये दो तस्वीरें। सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाइए, कईयों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। और खुद मास्क लोग क्यों लगाएंगे जब वो देखेंगे कि उनके जनप्रतिनिधि ही यदि मास्क नहीं लगा रहे हैं। लेकिन कोरोना जिसका खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है, मामले बढ़ रहे हैं। पूरे देश भर में करीब 26 लाख मामले हो गए हैं और अगर प्रदेश की बात की जाए तो 44,000 से ज़्यादा मामले हैं। एक्टिव केस की बात की जाए तो हर रोज़ संख्या बढ़ रही है। इन सबको दरकिनार करते हुए कोरोना की परवाह नहीं, जान की परवाह नहीं, लोगों के स्वास्थ्य की परवाह नहीं। परवाह है तो राजनीति की, परवाह है तो उपचुनाव की। और आप देखिए पूर्व मंत्री रहे हैं जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री हैं, और आप देखिए आसपास कई लोग हैं। जीतू पटवारी खुद मास्क नहीं लगाए हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, गाड़ी के पास जीतू पटवारी जब मौजूद हैं तो उन्हें माला पहनाने के लिए कई सारे लोग हैं। हालांकि इस दौरान जरूर जीतू पटवारी मास्क पहने हुए हैं, लेकिन आप लोगों की भीड़ देखिए और उस भीड़ में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होगा तो फिर अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति बन सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? क्या अगर राजनीति करनी है, रैली करनी है, संबोधन करना है तो जो नियम कानून है उसका पालन नहीं हो सकता था? और सीधे रुख करते हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, तस्वीर हमने देखी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मुंह पर मास्क नहीं, यानी कि वो गाइडलाइन जिसका पालन होना चाहिए कोरोना काल में वो कुछ नहीं। और लग ही नहीं रहा वहां देखकर कि यहां पर कोरोना का भी कोई खतरा है और लोगों के अंदर भी डर नहीं है। विवेक, इन तस्वीरों को देख के लगता है कि जनता को कोरोना से ज़्यादा नेता से खतरा है, क्योंकि कोरोना संक्रमण को लेकर जैसे पूरा विश्व प्रोटोकॉल गाइडलाइन के पालन करने की बात चले, देश कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है, और वो भी तब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और कई विधायक भाजपा के और कई कांग्रेस के विधायक कोरोना संक्रमित हुए। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की। 1 से 14 अगस्त तक कोई नहीं जाएगा दौरे पर और रैली में जाएगा। तब ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं एक अनुशासन आ रहा है भाजपा में, और वहीं कांग्रेस भी इसको देखेगी, अनुशासन पालन करेगी। शुरुआत में अनुशासन दिखा, लेकिन 15 अगस्त खत्म होते ही भाजपा अनुशासन तोड़ती है। उससे पहले ही कांग्रेस ने अनुशासन तोड़ दिया। और जिस तरह ये उपचुनाव को लेकर सभा की गई, ये वाकई चिंताजनक है। अगर इसमें एक भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो संक्रमण की स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वो भी उस जिले में, देवास वो जिला है जहां अंडर 10 पॉजिटिव आ रहे हैं। आज कल शनिवार देर रात तक 9 पॉजिटिव आए थे। 500-550 प्रकरण है, जब मतलब जो एक अंडर ब्रैकेट में जिले हैं जो कोरोना पॉजिटिव के, उन जिलों में शामिल है। अगर यहाँ पर विस्फोट होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? धारा 188 तहत मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी हम जब लाइव पे खड़े हैं तब तक हमारे पास जानकारी है कि कोई तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये मान लिया जाए कि सारे नियम कानून, कायदे, रूल, गाइडलाइन, दिशा निर्देश सब कुछ आम लोगों के लिए है, और यदि नेता उन आम लोगों के बीच में जाएंगे तो वो भी रूल आम लोगों के लिए नहीं बन जाते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, राजनीति हो जाए। कोरोना का क्या है, आज है कल भी रहेगा, लेकिन चुनाव यदि गड़बड़ हो गए तो फिर क्या करेंगे? कोई यही सोच आपको नजर आ रही है?
बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। बिल्कुल इसी दिशा में हमें दिख रहा है कि जिला प्रशासन के जो अफसर हैं वो भी कहीं डरे हुए और सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज हमने इनके ऊपर मुकदमा इन हालातों में कर दिया तो भाजपा सभा करेगी, तो भाजपा मुकदमा कैसे दायर करेंगे, तो विपरीत स्थिति। तो अभी तक सिर्फ वो बात कर रहे हैं। हरीश जी, मैं आपको रोकूंगा। कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक है। कुणाल चौधरी जी, हमने एक तस्वीर देखी है, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सैकड़ों लोगों के साथ सभा कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और मास्क भी नहीं लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई सभा नहीं, छोटा सा कार्यकर्ता बैठक थी, पर जो उत्साह और जो ऊर्जा लोगों के अंदर बिकाऊ लाल मिलावट रामों को हराने के लिए है, वो उत्साह का नतीजा था कि कहीं ना कहीं लोगों ने जो आए, कोई बहुत छोटा सा कोई इस तरह के कोई कार्यक्रम और इस तरह से कोई वो। कुणाल चौधरी जी, छोटे कार्यक्रम में मेरी समझ से तो 10 या 15 लोग हो सकते हैं, यहाँ पर तो लंबी लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आप इसे छोटा कार्यक्रम बता रहे हैं। नहीं, मैं इसे छोटा कार्यक्रम नहीं कह रहा हूँ। ये उत्साह और वो लोगों के अंदर का अपने आप का वो था गुस्सा, जो जनादेश को लोगों ने बेचा और खरीदा इस मध्य प्रदेश में है। जनता अपने कुणाल चौधरी जी, आप जो है जो भी हुआ उसको जनता के सामने रख सकते हैं, लेकिन क्या कोरोना का खतरा टल चुका है? आप जोश उत्साह में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे? नहीं, कोरोना तो एक बड़ी महामारी है जिसके लिए हम सजगता के साथ हैं। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से कोरोना लगातार फैल रहा है, सरकार की असफलता है और सरकार इस पर कंट्रोल। सरकार की असफलता आप इसे बता रहे हैं, जब आप खुद ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो कैसे सरकार सफल होगी? आप रुके रहिए हमारे साथ। हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। हितेश जी, तस्वीर हम देख रहे हैं, जीतू पटवारी जी, ये जनप्रतिनिधियों को क्या हो रहा है? कोरोना का खतरा ही महसूस नहीं हो रहा है? देखिए, ये बहुत दुखद है और कुणाल जी तो बेचारे खुद ही गुजर के आए, तो मैं समझ सकता हूँ कि निजी रूप से वो कभी इसका समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि अच्छी बात आपने देखी होगी कि वो भी ऐसा कम पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपने कभी उनके आसपास आदमी नहीं देखे होंगे। बेचारे घर में रखे बाइट देते हैं, बेचारों को अपने संप्रेषित करते हैं, कोई बात कहनी है तो वर्चुअल मीडियम का सहारा लेते हैं। लेकिन ये पटवारी का इलाज उनके पास भी नहीं है। क्या होता है कि उनको समझ है नहीं, और इसी प्रकार बड़ी तेजी से बढ़े हैं। मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी आज 2007-8 में आए हैं, तो कांग्रेस नहीं हितेश जी, तो ये आप बड़ा लाइटली इसको ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने एक तस्वीर देखी थी ग्वालियर की, एनएल सिंह कंसाना, वो भी करीब 100 लोगों के साथ ऐसी मीटिंग कर रहे थे, वहां भी मास्क नहीं लगा हुआ था। तो गलतियां तो दोनों तरफ से हो रही हैं, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो। मैंने आपको इसीलिए कहा ना, हमारे यहाँ तो हमने अभी एक पखवाड़ा करीब दफ्तर बंद कर दिया था, कल से खुला है 15 अगस्त से। नहीं तो हमारे यहाँ दफ्तर में हमने ताले लगा दिए थे। मैं खुद, हम लोगों की प्रबंध समिति की एक भी बैठक नहीं हुई, केवल इसीलिए कि नहीं सब वर्चुअल फॉर्मेट में काम करेंगे। तो लेकिन हितेश जी, मीडिया मॉनिटरिंग छोड़ के सवाल ये तो क्या सरकार कार्रवाई करेगी जीतू पटवारी पर, या फिर अन्य दूसरे कांग्रेस के नेता पर, या वो उन लोगों पर जो सभा में शामिल हुए? देखिए, मैं यदि इस बात को कहूंगा तो कुणाल जी उसको पॉलिटिकल ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनका काम है कानूनों का पालन कराना, भाई बीजेपी का काम थोड़ी ना चालान बनाना है, तो वो लोग संज्ञान में इस विषय को ले ही रहे होंगे और लेना चाहिए। तो आप सोचिए, एक आम आदमी बेचारा यदि 20 आदमी से ज्यादा शादी ब्याह में इकट्ठा कर ले, तो आप उठा के पूरी बारात थाने में बिठा लेते हो, उनको उठा के ले जाते हो। तो भाई नेताओं के प्रति ऐसा लचर रवैया क्यों? ठीक है कुणाल चौधरी जी, ये दोनों तरफ होना चाहिए हितेश वाजपेयी जी, क्योंकि कोरोना ना बीजेपी कांग्रेस देखता है ना अमीर गरीब देखता है, ये सिर्फ इंसान के संक्रमित आने पर हो जाता है। कुणाल चौधरी इसको भली बात ही समझ सकते हैं, वो खुद कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। कुणाल चौधरी जी, आप अपने नेताओं को समझाते नहीं है क्या? देखिए, मैं जो बात वाजपेयी जी ने कही, अगर वो बात है तो स्पष्ट रूप से पहले भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार है, उनको सबसे पहले इस प्रकार से जितने लोगों को रोज बिठा बिठा के बैठकों में बुला के भर्ती करने का काम किया, जितने इनके ऑफिस में बुला के बिठाने का काम किया, सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लगातार मैंने क्या कहा, वहाँ कार्यक्रम जो था उसमें एक छोटी मीटिंग थी, पर उसमें जो लोगों का उत्साह और वो था और जो लोगों का गुस्सा था, उसके कारण लोग ज्यादा आ गए। माफ कीजिएगा कुणाल चौधरी साहब, आप जिसे उत्साह और उमंग जोश बता रहे हैं ना, यदि इनमें से भगवान ना करे कोई एक भी व्यक्ति पॉजिटिव बैठा होगा तो आप देखिएगा क्या होने वाला है भविष्य में, और इसकी जिम्मेदारी ना आप लेंगे ना बीजेपी लेगी, और फिर ठीकरा फूटेगा उन आम लोगों पर जो इस सभा में शामिल हुए थे। शुक्रिया आप दोनों का है, हितेश वाजपेयी जी और कुणाल चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। सवाल हरीश जी यही है कि जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों,
सब कुछ जनता पर फोड़ देते हैं। अभी जनता ने जोश दिखाया, उत्साह दिखाया, उन्होंने पालन नहीं किया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई महसूस नहीं करना चाहता है। जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी। आप वही इन्हें उपचुनाव दिख रहा सामने, किसी भी तरह से एन के एन प्रकरण उपचुनाव जीतना चाहते हैं, उसके लिए दूसरे कार्यकर्ताओं की जान भी खतरे में डालेंगे। लोगों को संक्रमण फैलता तो फैल जाए, इनकी बला से इन्हें नहीं लगता। जिस तरह से कुणाल चौधरी की बात करें, कुणाल चौधरी वो विधायक है, सबसे पहले पॉजिटिव आने वाले विधायक मध्य प्रदेश में, और वो इसको कोरोना के संक्रमण को जानते हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में मौजूद थे, बिना मास्क के मौजूद थे। और जिस तरह ये कह रहे हैं छोटा कार्यक्रम, लगभग 800 से 900 लोगों की भीड़ थी, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग देख रहे हैं, एक दूसरे पर लोग चढ़ रहे थे। तो अगर ये चाहते छोटा कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो ये अपील कर सकते थे। इनकी कहीं अपील नहीं दिख रही, इनका अंदर उत्साह का संचार देखा। चूंकि इतनी भारी संख्या में नेता को भीड़ दिख जाए तो नेता को लिए टॉनिक का काम करती है भीड़। और जिंदाबाद मुर्दा जिंदाबाद के जब नारे लगते हैं तो नेता का उत्साह दुगना हो जाता है। फिर वो भूल जाते हैं कोरोना संक्रमण है या कोरोना संक्रमण फैलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को नुकसान होगा। बहुत बड़ी लापरवाही में तब्दील होकर बड़ा नुकसान कर सकती है। हरीश जी, ध्यान रखना होगा। आप सभा करिए जिसको सभा करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसका पालन करिए, कोई आपत्ति नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं और उसके बाद अब सवाल यही है कि कैसे लॉकडाउन जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उसका पालन होगा, जब जनप्रतिनिधि खुद ही इस बात को नहीं मानेंगे।